अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में देख चुके थे कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज़म क्या है। हम देख चुके हैं कि कैसे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज़म से आप टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स को बना सकते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स में फ़र्क क्या है, इट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर परमानेंट मैग्नेट्स की एप्लीकेशंस, इसके यूजेस क्या हैं, वो भी मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आज बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मुझे भी नहीं पता। इसको समझने से पहले तुम मैग्नेटिक फील्ड को तो समझ लो। तो पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने टेबल के ऊपर आपकी बुक, आपकी कॉपी, नोटबुक या कुछ भी मौजूद है। अगर कुछ भी मौजूद नहीं तो टेबल आपके सामने यकीनन मौजूद है। जो भी सरफेस आपके सामने मौजूद है, इसे पुश कीजिए, दबाइए। एक मिनट, पूरी बात सुन लें। इसे पुश कीजिए, दबाइए विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद इट। आपने इसको छुए बगैर दबाना है, ना हाथ से, ना टांग से, ना घुटने से, ना कोहनी से, जिस्म के किसी भी अज़ा से टच किए बगैर। अब आप कहेंगे जिस्म के किसी अज़ा से टच किए बगैर, तो किसी दूसरी चीज़ से भी टच नहीं करना। विदाउट हैविंग अ कॉन्टैक्ट विद इट बाय एनी मीन। बस उसे छूना नहीं है किसी भी सूरत। फोर्स लगा कर दिखाएं। आप फोर्स नहीं लगा सकते। आपको फोर्स लगाने के लिए उस सरफेस को छूना पड़ेगा, चाहे अपने जिस्म के किसी अज़ा से छुएं या किसी डंडे की मदद से फोर्स लगाएं, आपको छूना पड़ेगा। तो आप जिस फोर्स को जानते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन ज़रा सोचिए एक मैग्नेट के बारे में। एक मैग्नेट को जब दूसरे मैग्नेट के करीब लाया जाता है तो ये मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने लगता है या रिपेल करने लगता है। रिपेल करने के लिए, धकेलने के लिए इस मैग्नेट को इसे जाकर छूना नहीं पड़ता। ये जाकर धक्का नहीं लगाता, ओए पीछे हो जा, ये जाकर धक्का नहीं लगाता उसको। ये दूर खड़े खड़े ही उस पर फोर्स लगानी शुरू करता है, जैसे कोई मानो जादू हो, उसको दूर कर रहा है विदाउट अ कॉन्टैक्ट। सो मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बगैर कॉन्टैक्ट के एग्जर्ट होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बगैर छुए दूसरे मैग्नेट को कैसे धकेल रही है, क्योंकि हम ऐसे समझ नहीं सकता। हमें तो पता है किसी चीज़ पर फोर्स लगाने के लिए उसे छूना पड़ता है। मैग्नेट्स फोर्स लगाने के लिए छूते नहीं हैं, तो फिर फोर्स कैसे लगाते हैं? द आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, एक मैग्नेट के गिर्द कुछ ऐसा सहर कह लीजिए, जादू कह लीजिए, पैदा हो जाता है। उस बाउंड्री में, उस शहर में, उस जादू में अगर दूसरे मैग्नेट को ले आए तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन शुरू हो जाती है। उस बाउंड्री से बाहर चले जाएं तो दूसरा मैग्नेट कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो वो बाउंड्री जिसको मैं शहर या जादू का नाम दे रहा हूँ, तो ये एक ऑर्डिनरी बच्चे के लिए तो शहर या जादू होगा, लेकिन आपके और मेरे लिए, चूँकि हम साइंटिफिक स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? इट्स अ एरिया और अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट कैन फील इट्स इफेक्ट। अगर दूसरा मैग्नेट उस एरिया में ले आया जाए तो उसका इफेक्ट फील करना शुरू करेगा। तो इसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, एरिया और रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर अनदर मैग्नेट कैन फील इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये किसी भी मैग्नेट के गिर्द वो एरिया है या वो रीजन है जहाँ पे दूसरा मैग्नेट उसका इफेक्ट, उसके इफेक्ट से क्या मुराद है, अट्रैक्शन या रिपल्शन को महसूस कर सके। ये तो डेफिनेशन होगी। क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं? देखें, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड को देखा नहीं जा सकता, इट्स इनविजिबल, बट देयर आर मेथड्स टू ऑब्जर्व वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। आप एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते? घर में एक मैग्नेट लें, उस मैग्नेट के ऊपर
एक ग्लास शीट रखें और उस ग्लास शीट पर आयरन की शिलिंग से क्या मुराद है? आयरन डस्ट, लोहे का चूरा, जो आपको किसी भी खराद की दुकान से मिल जाएगा, जो किसी भी लोहे का काम करने वाली दुकान से मिल जाएगा, हर मोहल्ले में मौजूद है, उससे थोड़ी सी आयरन शिलिंग्स, आयरन का बूरा जिसे कहते हैं, वो ले आए। डियर स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही मैग्नेट के ऊपर ग्लास शीट रखनी है, उसके ऊपर आयरन शिलिंग्स, आयरन की डस्ट, वो लोहे का बूरा फेंकेंगे तो आप एक मैजिक होता हुआ देखेंगे। हल्का सा उस आयरन की ग्लास शीट को, आयरन के ऊपर पड़ी हुई ग्लास शीट को टैप करेंगे तो वो सारे का सारा जो बुरादा है लोहे का, वो एक इस पैटर्न में अरेंज होना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कहते हैं। ये उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व तो कर लिया, ये लाइंस की सूरत में बन रहा है। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी सी कर्व्ड लाइंस हैं, तो दीज लाइंस आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं? इट्स अ एमसीक्यू और अ शॉर्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डियर स्टूडेंट्स, बस मुझे अब यही समझाना है आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दो इन्फॉर्मेशन देती हैं। एक, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस कदर स्ट्रांग है, ज़्यादा तगड़ी है या वीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे फाइंड आउट की जाए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैसे फाइंड आउट की जाए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है कैसे पता चले, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कैसे पता चले, आइए मैं बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को ज़रा दोबारा परफॉर्म करें, इस बार थोड़ा सा टेक्निकली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। आप एक मैग्नेट लें, इस मैग्नेट के पास एक कंपास रखें, मैग्नेट का नॉर्थ पोल या मैग्नेट का साउथ पोल, इस मैग्नेट के पास छोटी सी कंपास रखें। आप देखेंगे कि इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास इसके नॉर्थ में अरेंज हो जाएगी। दोबारा से कंपास रखें, कंपास आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को बदलने लगेगी। मुख्तलिफ पॉइंट्स पे कंपास रखें तो आप देखेंगे कि हर पॉइंट पर कंपास रखने पर आपको कुछ सेट ऑफ डायरेक्शंस मिल रही हैं। आप हर बार कंपास रखें और कंपास रखने के बाद जिस पॉइंट पर कंपास पॉइंट कर रही हो वहाँ पर एक नुक्ता लगा लें। यहाँ पर जिस तरह से, यहाँ पर, इस बार यहाँ पर इस तरह से, और फिर इस तरह से, इस बार यहाँ पर इस तरह से, और फिर यूँ। जब आप कंपास को रिमूव करेंगे तो जो चीज़ आपको अचीव हो उसे पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक इस तरह का नेटवर्क दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, जो पीछे तक फैला होगा, क्योंकि आप यहां पर भी मैग्नेट के करीब कंपास को रखेंगे। हर बार एरो नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट होगा, तो इस तरह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती हुई दिखाई होगी और कुछ मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो नेटवर्क आपके सामने बना है, ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का बना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख रहे हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यहां पर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बता देता हूं। आउटसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नॉर्थ से निकल रही है, देखो साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अगर तुम
इनसाइड द मैग्नेट देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ से एंटर हो रही है मैग्नेट में और नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो इट्स एन एमसीक्यू। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाया जाता है इन लाइंस की क्लोजनेस से। तो मैं यहाँ पर एक बात आपके लिए लिखता हूँ, लाइंस पता चल गई, डायरेक्शन पता चल गई, अब इन लाइंस की क्लोजनेस will tell me the strength of magnetic field। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस करीब करीब हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे ही इसे दूर जाते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बढ़ना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अंदाजा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी से होता है। Where the magnetic field lines are close together, the magnetic field is strong. Where the magnetic field lines are far apart, the density of magnetic field lines is less. Density के कितनी दूर दूर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी बेसिक सी गुफ्तगू थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास में करवाऊंगा आपको, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो आप समझते हैं इज समथिंग रिलेटेड टू करंट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट की वजह से मैग्नेट। सो magnetism produced in body due to the passage of current is called electromagnetism। ये डेफिनेशन मैंने किसकी बताई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म वो मैग्नेटिक ताकतें जो किसी भी बॉडी में पैदा हो रही हैं, क्यों? ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट से। तो उन ताकतों को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उस बॉडी को क्या बोलेंगे जिसमें मैग्नेटिज्म पैदा हो गई करंट की वजह से? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये बॉडी डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते आप हमेशा की तरह? एक कील लीजिए, इस बार थोड़ा सा कील लंबा हो गया। कील लीजिए, इस कील पर एक तार लपेटिए। आपको घर में आसानी से मिल जाएगी, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, घर में किसी चीज़ को छीन लीजिएगा, लेकिन बिजली की तार मत हो, खिलौनों में से निकल आएगी। इस तरह से तार को लपेटिए और इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कीजिए। ये आमतौर पर रिमोट में से निकल आएगी या आपके किसी पुराने खिलौने में से निकल आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसमें से करंट पास करेंगे इसे बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, तो देखने में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इट वुड लुक परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आप इस नेल के करीब छोटे छोटे से आयरन के ऑब्जेक्ट्स को लाएंगे, ये आयरन के ऑब्जेक्ट्स इस कील के साथ चिपक जाएंगे। ये महज एक आम कील था, ये मैग्नेट नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने करंट को पास करना शुरू किया, इट बिकम मैग्नेट। तो ये कौन सा मैग्नेट कहलाया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ऑब्जेक्ट्स इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर स्विच लगाकर इस स्विच को ऑफ करेंगे, व्हेन यू विल टर्न द स्विच ऑफ, देयर वुड बी नो करंट। ये वापस चीज़ों को छोड़ देगा
इट विल बिकम नॉन मैग्नेटिक। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है। आप अपनी मर्जी से इस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट बना सकते हैं, अपनी मर्जी से चाहें इसको नॉन मैग्नेटिक बना सकते हैं, इसके अट्रैक्शन को मेटल्स के साथ ख़त्म कर सकते हैं। मैं बटन दबाऊंगा, फिर करंट चालू, करंट शुरू, it will become magnet, it will start attracting the objects. I will turn the switch off, it will become non-magnetic. So मैंने एक सुपर पावर इस मटेरियल को दे दी। मेरी मर्जी से ये मटेरियल मैग्नेटिक हो सकता है, मेरी मर्जी से ये मटेरियल नॉन मैग्नेटिक हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाकई एक सुपर पावर है और इस सुपर पावर को हम बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस मैं बोल रहा हूँ आपके सामने आएंगी, लिख लीजिएगा। इट कुड बी अ शॉर्ट क्वेश्चंस। These electromagnets can be used in electric cranes, they can be used in telephone receivers, they can be used in speakers, they can be used in circuit breakers, they can be used to make loudspeakers, they can be used in much more other applications. ये जो मैंने 4-5 नाम लिए, they could be used as the short question. आपको ये नाम आते होने चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको भी आज की क्लास में दिखाता हूँ, तो चलिए मेरे साथ आगे चलिए। इसकी पहली एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में मौजूद है, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर। डियर स्टूडेंट्स, ये सर्किट ब्रेकर का डायग्राम आपके सामने है। डियर स्टूडेंट्स, ये आयरन की बार से करंट आ रहा है जो आगे आर्मेचर के साथ कनेक्टेड है, आर्मेचर आगे नीचे कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये कॉइल जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉइल कुछ इस तरह की कॉइल से रिजेंबल करता। अब होगा क्या, सुनिए। जैसे ही करंट ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, वो करंट नीचे कॉइल की तरफ जब पहुंचेगा तो कॉइल बन जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर मौजूद आयरन के आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अट्रैक्शन से ये देख रहे हैं जॉइंट जो था सर्किट, इट विल बी डिस्कनेक्टेड। और सर्किट का डिस्कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ये करंट को रोक देगा। तो वो जो एक्सेसिव करंट था जो कि आगे जाके आपके अप्लायंसेस को, आपके सर्किट को डैमेज कर सकता था, बर्न आउट कर सकता था, अब वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ सेफ्टी इक्विपमेंट। इट इज़ अ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो कि आपके घरों में अक्सर इस्तेमाल होता है, आपको पता नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फिजिक्स आपके घरों की अप्लायंसेस को बचा रही है, थैंक्स टू फिजिक्स। अच्छा जी, इसके बाद देन देयर इज़ अनदर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इमेजिन करें कि आप एक जंक यार्ड का विजिट करने के लिए गए हैं, आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी क्रेन है, इतनी बड़ी क्रेन है जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को, जो कि 1000-2000 किलो की हैं, 1-2 टन की हैं, इनको बड़े आराम से लिफ्ट कर लेती है। अब अगर सोचें कि इस क्रेन के पास इन गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए जो मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट होता। आप इस परमानेंट मैग्नेट को गाड़ी के ऊपर लाते, गाड़ी इस परमानेंट मैग्नेट के साथ चिपक जाती, लो बस अब चिपक गई गाड़ी। क्या मत तक के लिए जिन्नात को बुलाना पड़ना था इस गाड़ी को वापस उतारने के लिए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई इंसान तो खींच के गाड़ी को नहीं उतार सकता। परमानेंट मैग्नेट है, कहानी ख़त्म हो गई। अब 1-2 हज़ार साल का वेट करते कि जब मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड खुद ख़त्म होती तो ये गाड़ी को छोड़ता, तो आप किसी और चीज़ को उठाने के काबिल होते। तो परमानेंट मैग्नेट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ट्रेन्स। तो हमने क्या किया, हमने इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जनाब, हमने इस बहुत बड़ी ट्रेन का जो मैग्नेट है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉइल लगाई हुई है। हम इस कॉइल को करंट देते हैं, ये बन जाती है सुपर मैग्नेट। डियर स्टूडेंट्स, इस सुपर मैग्नेट से गाड़ी को उठा लिया जाता है, फिर जिस पोजीशन पे लेके जाना हो उस पोजीशन पे ले जाया जाता है। बटन दबाते हैं, दोबारा से उस ट्रेन का करंट ऑफ किया जाता है। करंट ऑफ करते हैं, इट विल बिकम नॉन मैग्नेटिक। उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म, वो गाड़ी धड़ाम से नीचे गिरती है तो गाड़ी को रिमूव कर लिया जाता है। फिर जब किसी और चीज़ को उठाना हो, करंट चालू करते हैं, इट विल बिकम मैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उस लोहे की चीज़ को उठा लेंगी। जब करंट बंद करेंगे, इट विल बिकम नॉन मैग्नेटिक, वो चीज़ धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्क्स। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स।
सी इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।